जय हिंद। डिजिटल स्काउटिंग में आपका स्वागत है। आज हम पूर्व रेलवे यानी ईस्टर्न रेलवे के तहत जो वर्ष 2022-23 के लिए स्काउट्स एवं गाइड कोटे के अंतर्गत ग्रुप डी लेवल 1 का लिखित परीक्षा लिया गया था, उसके आंसर की जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। जैसा कि आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पूर्व रेलवे वर्ष 2022-23 के लिए स्काउट्स एंड गाइड कोटा में पूर्ववर्ती ग्रुप डी लेवल 1 में नियुक्त हेतु लिखित परीक्षा। पूर्णांक 60 अंक, समय 60 मिनट का था। उसके बाद है उम्मीदवारों के लिए अनुदेश। सबसे पहला है प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दिए गए हैं। दूसरा है सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है। तीसरा है प्रश्न दो भागों में विभक्त है, भाग ए और भाग बी, जिसमें भाग ए में हमारा है 40 अंकों का वस्तुनिष्ठ प्रश्न और भाग बी में अब आपका है ऐसे यानी निबंध। पांचवा है भाग बी में 20 अंक का निबंध है। छठा है किसी भी विसंगतियों के मामले में अंग्रेजी वर्जन मान्य होगा, यानी जो हमारे हिंदी प्रश्नों के या तो विकल्प में या तो प्रश्नों में कोई भी त्रुटि होती है तो उसके लिए इंग्लिश वर्जन ही मान्य होगा। चलिए अब जानते हैं हम लोग ग्रुप ए के लिखित प्रश्नों के सही उत्तर की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है राष्ट्रीय जम्बूरी दिनांक 4/1/2023 से 10/1/2023 तक किस राज्य में आयोजित किया गया? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान के पाली जिले में 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन किया गया था। दूसरा प्रश्न है विश्व स्काउट ध्वज में 2 सितारा क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए है नियम एवं शांति, ऑप्शन बी है युद्ध एवं शांति, ऑप्शन सी है कोई नहीं और ऑप्शन डी है नियम एवं बाधा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी नियम एवं बाधा, लॉ एंड प्रॉमिस। तीसरा प्रश्न हमारा है हमारा BS&G मुख्यालय भवन का नाम किनके सम्मान में रखा गया है? ऑप्शन ए है अबला मजुमदार, ऑप्शन बी है लक्ष्मी मजुमदार, ऑप्शन सी है एनी बेसेंट और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लक्ष्मी मजुमदार के नाम पर भारत स्काउट के राष्ट्रीय मुख्यालय का नाम रखा गया है, जिसे हम लोग लक्ष्मी मजुमदार भवन भी कहते हैं। चौथा प्रश्न हमारा है 1 जनवरी 2007 से 7 जनवरी 2007 तक स्काउट आंदोलन की शताब्दी के अवसर पर विशेष राष्ट्रीय जम्बूरी कहाँ आयोजित हुई? ऑप्शन ए है कल्याण महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है जयपुर राजस्थान, ऑप्शन सी है राजराहाट पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी है कटक उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राजराहाट पश्चिम बंगाल में आयोजित हुआ था। पांचवा प्रश्न है भारत स्काउट एंड गाइड का मुख्य पैट्रन कौन है? इसका ऑप्शन ए है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष और ऑप्शन डी PSC के अध्यक्ष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। छठा प्रश्न हमारा है स्काउटिंग का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ है? इसका ऑप्शन ए है लिस्बन, ऑप्शन बी है लंदन, ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क और ऑप्शन डी है जेनेवा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जेनेवा। अब सातवां प्रश्न हमारा है भारत के राष्ट्रीय ध्वज को किस वर्ष और तारीख में अपनाया गया था? ऑप्शन ए है 22/7/1947, ऑप्शन बी है 15/8/1947, ऑप्शन सी है 22/6/1947 और ऑप्शन डी है 15/7/1947। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 22/7/1947, यानी 22 जुलाई 1947 को
राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। उसके बाद हमारा 8वां प्रश्न है, ट्रिफॉयल हमारे BSG फ्लैग में फ्लेयर डी लिस्ट पर लगाया गया है, यह क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए है 3 गुना शांति, ऑप्शन बी है 3 गुना वादा, ऑप्शन सी है 2 गुना नियम और ऑप्शन डी है अभ्यास का समय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी 3 गुना वादा, थ्रीफोल्ड प्रॉमिस। हमारा 9वां प्रश्न है, BP का दूसरा जीवन किसे कहते हैं? ऑप्शन ए गोलकीपिंग, ऑप्शन बी स्काउटिंग, ऑप्शन सी गणित और ऑप्शन डी युद्ध। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्काउटिंग BP का दूसरा जीवन कहते हैं। उसके बाद 10वां प्रश्न हमारा है, बेडन पावेल की कहानी किसने लिखी है? इसका ऑप्शन ए है NC चौधरी, ऑप्शन बी है विलियम हिलकॉट, ऑप्शन सी है रुडयार्ड किपलिंग और ऑप्शन डी है लक्ष्मी मजुमदार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विलियम हिलकॉट ने बेडन पावेल की कहानी लिखी। अब हमारा 11 नंबर का प्रश्न है, स्काउटिंग गाइडिंग शुरू करने के लिए बेडन पावेल को किसने प्रेरित किया? ऑप्शन ए एंग्लो जुलू युद्ध, ऑप्शन बी है विश्व युद्ध दूसरा, ऑप्शन सी है प्रशांत का युद्ध और ऑप्शन डी है मैपकिंग का युद्ध। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मैपकिंग का युद्ध। 12 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सभी अर्थों में तैयार रहे के अर्थ के प्रासंगिक नहीं है? ऑप्शन ए चलने के लिए तैयार रहना, ऑप्शन बी किसी का कर्तव्य करने के लिए तत्परता, ऑप्शन सी स्वयं को अनुशासित करना, ऑप्शन डी स्वयं को सशक्त, सक्रिय और सक्षम बनाना। इसका है ऑप्शन ए, चलने के लिए तैयार रहना। अब हमारा 13 नंबर का प्रश्न है, स्काउट गाइड बैज किस दिशा को दर्शाता है? ऑप्शन ए है दक्षिण, ऑप्शन बी उत्तर पूर्व, ऑप्शन सी उत्तर और ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तर दिशा यानी नॉर्थ दिशा को दर्शाता है। 14 नंबर का प्रश्न हमारा है, ORS ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए है डॉक्टर दिलीप महालनोबिस, ऑप्शन बी डॉक्टर प्रशांत महालनोबिस और ऑप्शन सी है डॉक्टर जेनर और ऑप्शन डी है डॉक्टर मणि छत्री। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर दिलीप महालनोबिस। 15 नंबर का प्रश्न है, किस स्लिंग का उपयोग केवल कलाई को सहारा देने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है त्रिकोण बैंडेज, ऑप्शन बी है रिप नॉट, ऑप्शन सी है शिप सैंक और ऑप्शन डी है कप और कॉलर स्लिंग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कप कॉलर स्लिंग। 16 नंबर का प्रश्न है, स्काउट्स एंड गाइड एसोसिएशन के तहत पंजीकृत है। ऑप्शन ए है पंजीकरण अधिनियम 1908, ऑप्शन बी है सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860, ऑप्शन सी है ट्रेड यूनियन अधिनियम और ऑप्शन डी है सहकारी समिति अधिनियम 1912। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत रजिस्टर्ड है। 17 नंबर का प्रश्न है, भारत स्काउट्स और गाइड्स के प्रतीक चिन्ह की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? इसका ऑप्शन ए है 4:3, ऑप्शन बी है 2:3, ऑप्शन सी है 3:1 और ऑप्शन डी है 3:2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 3:2। अब हमारा 18 नंबर का प्रश्न है, प्रतीक का आकार लंबाई या चौड़ाई या व्यास में क्या होना चाहिए? इसका ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 7 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी 4 सेंटीमीटर।
तो इसका सही उत्तर की जानकारी मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है 5 सेंटीमीटर। बाकी इस प्रश्न के उत्तर के लिए मैं श्योर नहीं हूँ। अब हमारा 19 नंबर का प्रश्न है, भारत स्काउट्स और गाइड्स के ध्वज का आकार होगा। ऑप्शन ए है 180 सेंटीमीटर लंबा और 120 सेंटीमीटर चौड़ा। ऑप्शन बी है 160 सेंटीमीटर लंबा और 120 सेंटीमीटर चौड़ा। ऑप्शन सी है 180 सेंटीमीटर लंबा और 100 सेंटीमीटर चौड़ा। और ऑप्शन डी है 165 सेंटीमीटर लंबा और 120 सेंटीमीटर चौड़ा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 180 सेंटीमीटर लंबा और 120 सेंटीमीटर चौड़ा। 20 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा आकार में आयताकार नहीं है। ऑप्शन ए BSNG ध्वज यानी भारत स्काउट गाइड ध्वज। ऑप्शन बी विश्व स्काउट ध्वज। ऑप्शन सी गश्ती ध्वज यानी पेट्रोल फ्लैग। और ऑप्शन डी है विश्व गाइड ध्वज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गश्ती ध्वज यानी पेट्रोल ध्वज, वो त्रिभुजाकार होता है। उसके बाद हमारा 21 नंबर का प्रश्न है, पूर्व रेलवे के भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के संरक्षक पैट्रॉन कौन है। इसका ऑप्शन ए है अपर महाप्रबंधक। ऑप्शन बी है उप महाप्रबंधक। और ऑप्शन सी है महाप्रबंधक। और ऑप्शन डी है वरिष्ठ उप महाप्रबंधक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी महाप्रबंधक, ऑप्शन सी। उसके बाद हमारा 22 नंबर का प्रश्न है, इस वर्ष 2023 में किस देश ने ICC अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप जीता। इसका ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी न्यूजीलैंड। ऑप्शन सी भारत। और ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भारत। अगला प्रश्न हमारा है 23 नंबर का, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स BSNG कब अस्तित्व में आया। ऑप्शन ए है 7 नवंबर 1949 को। ऑप्शन बी है 7 नवंबर 1950 को। ऑप्शन सी है 11 नवंबर 1950। और ऑप्शन डी है 11 नवंबर 1949। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 7 नवंबर 1950। अब हमारा 24 नंबर का प्रश्न है, बुलबुल के लिए ऊपरी आयु सीमा क्या है। इसका ऑप्शन ए है 10 वर्ष। ऑप्शन बी है 12 वर्ष। ऑप्शन सी है 15 वर्ष। और ऑप्शन डी है 17 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 10 वर्ष। अगला हमारा है 25 नंबर का प्रश्न, भारत में स्काउटिंग की शुरुआत किस वर्ष में हुई। ऑप्शन ए है 1910। ऑप्शन बी 1909। ऑप्शन सी 1907। और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1909 में। अगला प्रश्न हमारा है 26 नंबर का, बॉयज स्काउट आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था। ऑप्शन ए बेडन पावेल। ऑप्शन बी लेडी पावेल। ऑप्शन सी एग्नेस पावेल। और ऑप्शन डी हीदर बेडन पावेल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बेडन पावेल ने। अब हमारा 27 नंबर का प्रश्न है, भारत स्काउट एंड गाइड के पहले अध्यक्ष कौन हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन बी मंगलदास पाकवासा। ऑप्शन सी न्यायाधीश विवियन बोस। और ऑप्शन डी डॉक्टर HN कुंजरू। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मंगलदास पाकवासा। 28 नंबर का प्रश्न है, प्रथम रेलवे जम्बूरी किस स्थान पर हुई थी। ऑप्शन ए है हैदराबाद। ऑप्शन बी है कोलकाता। ऑप्शन सी है सिकंदराबाद। ऑप्शन डी है मद्रास। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सिकंदराबाद। अब हमारा 29 नंबर का प्रश्न है, भारतीय गाइड्स के लिए प्रथम भारतीय गाइड कमिश्नर कौन थे। ऑप्शन ए है अबला सेन गुप्ता। ऑप्शन बी है एनी बेसेंट। ऑप्शन सी है लेडी रानू मुखर्जी। और ऑप्शन डी है लेडी अबला बोस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लेडी अबला बोस।
30 नंबर का प्रश्न है, भारी बोझ को खींचने के लिए किस गांठ का उपयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन ए है फायरमैन चेयर्स नॉट, ऑप्शन बी है क्लोव हिच, ऑप्शन सी है कोई नहीं और ऑप्शन डी है मैन हार्नेस नॉट। लेकिन हमारे ख्याल से इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन सी कोई नहीं। 31 नंबर का प्रश्न है, राज्य पुरस्कार तक कितने प्रवीणता बैज अर्जित किए जाने हैं? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 8। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 6 प्रवीणता बैज। 32 नंबर का प्रश्न है, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के स्थापना दिवस और झंडा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 7 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 7 अगस्त, ऑप्शन सी है 7 सितंबर और ऑप्शन डी है 7 नवंबर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 7 नवंबर। अब हमारा 33 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बेडन पावेल द्वारा नहीं लिखी गई है? ऑप्शन ए है स्काउटिंग फॉर बॉयज, ऑप्शन बी है पिग स्टिकिंग, ऑप्शन सी है गर्ल गाइडिंग और ऑप्शन डी है जंगल बुक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जंगल बुक। 34 नंबर का प्रश्न हमारा है, बेडन पावेल किस उम्र में सेना में भर्ती हुए थे? इसका ऑप्शन ए है 18 वर्ष, ऑप्शन बी है 19 वर्ष, ऑप्शन सी है 20 वर्ष और ऑप्शन डी है 21 वर्ष। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 19 वर्ष। अब हमारा 35 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी का ट्रू नॉर्थ क्या है? ऑप्शन ए चंद्रमा, ऑप्शन बी सप्तऋषि, ऑप्शन सी ध्रुव तारा, ऑप्शन डी मंगल ग्रह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ध्रुव तारा। 36 नंबर का प्रश्न है, लकड़ियों का गट्ठर बांधने के लिए आप किस हिच का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए राउंड टर्न हिच, ऑप्शन बी टिम्बर हिच, ऑप्शन सी क्लोव हिच और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी टिम्बर हिच। 37 नंबर का प्रश्न है, आज़ादी के कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है? ऑप्शन ए 50 वर्ष, ऑप्शन बी 60 वर्ष, ऑप्शन सी 70 वर्ष और ऑप्शन डी 75 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 75 वर्ष। अब हमारा 38 नंबर का प्रश्न है, संगम वर्ल्ड गाइड सेंटर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है पुणे, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी नई दिल्ली और ऑप्शन डी सिकंदराबाद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पुणे महाराष्ट्र में। अब हमारा 39 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय एडवेंचर संस्थान स्थित है? ऑप्शन ए करसियांग, ऑप्शन बी गदपुरी, ऑप्शन सी पचमढ़ी और ऑप्शन डी पुणे। इसका जो दो ऑप्शन है ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों का ऑप्शन सही है, लेकिन राष्ट्रीय एडवेंचर इंस्टीट्यूट पचमढ़ी जो है वो काफ़ी पुराना इंस्टीट्यूट है, इसलिए हमारे ख्याल से इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी पचमढ़ी होना। 40 नंबर का प्रश्न है, ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय? ऑप्शन ए लिएंडर पेस, ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सी विनोद चोपड़ा और ऑप्शन डी अभिनव बिंद्रा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अभिनव बिंद्रा। ये थे हमारे ईस्टर्न रेलवे की तरफ से जो 40 अंकों का लिखित परीक्षा लिया गया था उसके सही उत्तर की जानकारी। बाकी जब ईस्टर्न रेलवे की तरफ से ऑफिशियल आंसर की जारी किया जाएगा आप उससे अपने प्रश्नों को जरूर मिला लें। ग्रुप बी में जो निबंध का जो प्रश्न पूछा गया था उसके बारे में जानते हैं। निबंध था, भारत स्काउट और गाइड संगठन के प्रकार, उद्देश्य एवं सिद्धांत तथा स्काउट और गाइड के नियम और मोटो का संक्षेप में वर्णन करें। इस पे आपको निबंध लिखने का है। उम्मीद है आपको यह जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ ईस्टर्न रेलवे ग्रुप सी का जो आंसर की है उसकी जानकारी भी जल्द चैनल पे अपलोड की जाएगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।